ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून प्रेजेंट्स सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। देश की सीमा की रखवाली करने वाले बीएसएफ के जवान राजस्थान में सरहद पर हरियाली की दीवार बनाने के अनोखे मुहिम में जुट गए हैं। पर्यावरण दिवस के मौके पर बाड़मेर में पाकिस्तान से लगी सीमा पर 4 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के ऐलान से पहले प्रत्याशियों की जोड़ तोड़ और आरोप प्रत्यारोपों का दौर सामने आने लगा है। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के जहानागंज ब्लॉक के प्रमुख पद के चुनाव के लिए प्रत्याशी पर बीडीसी सदस्य को धमकाने का आरोप लगाते हुए थाने में धरने पर बैठ गए थे। वहीं पुलिस की जांच में साफ साबित हुआ है कि प्रमुख प्रत्याशी ने अपूर्व ब्लॉक प्रमुख पर चुनाव जीतने के लिए हत्या तक किए जाने की आशंका व्यक्त की है। ऊना के सदर थाना के तहत चरतगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर ससुर ने अपनी बहू और पोते पर दराड़ से हमला कर दिया। हमले में घायल मां बेटा को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना से गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। पंजाब सरकार के छठे वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 2 गुने से अधिक वृद्धि की सिफारिश की है। इसके साथ ही कम से कम वेतन 6,950 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति महीना करने की सिफारिश भी की है। महाराष्ट्र में नई इलेक्ट्रिकल पॉलिसी के लागू होने के बाद 5 शहरों में असर होगा। जानकारों का कहना है कि सरकार नई इलेक्ट्रिकल पॉलिसी मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और औरंगाबाद में लागू करेगी, जिसमें सभी सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करने के लिए बाध्य किया जाएगा। चीन और नेपाल से सटे उन इलाकों को जहां अब तक फोन और इंटरनेट नहीं है, अब वीसेट के जरिए डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना के तहत मुल्क के अंतिम गांवों में पहली बार इंटरनेट ने दस्तक दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ लगाने के लिए निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटे पहले ही करनाल पहुंच गए। करनाल में किसानों के प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात कर दिया गया था। इतना ही नहीं, सीएम के कार्यक्रम के लिए कई सड़कों पर आवाजाही कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब घटकर 8,060 तक पहुंच गया है। ऐसे में दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट भी 0.50% आ गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 400 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि दिल्ली के लिए बहुत ही राहत की बात है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शिवराज सरकार ने एक अहम फैसला किया है। इस फैसले के तहत मध्य प्रदेश में अब किसी भी तरह के बिल्डिंग निर्माण की अनुमति तभी मिलेगी जब पेड़ लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। सीएम शिवराज ने कहा कि हमको अपने लिए, अपनों के लिए और इस धरती के लिए पेड़ लगाना चाहिए। परिवार के सदस्यों के जन्मदिन के अवसर पर हम पेड़ लगा सकते हैं। ये उनके जन्मदिन को हमेशा याद दिलाएगा और पर्यावरण को भी स्वच्छ रहेगा। इससे पवित्र कार्य हो ही नहीं सकता। आज चिंता का विषय है कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि आने वाली पीढ़ियों के प्राकृतिक संसाधन ही नहीं छोड़े। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड्स, दवाइयों और तमाम चिकित्सा संसाधनों की किल्लत के चलते बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब राजधानी में हालात सुधरने के साथ कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने जहां कोरोना से निपटने के लिए फुल प्रूफ रणनीति तैयार की है, वहीं कोरोना वेरिएंट को लेकर वेरिएंट की पहचान करने की भी योजना बनाई है। दिल्ली सरकार इसके लिए कई अस्पतालों में जीनोम अनुक्रम लैब स्थापित कर रही है। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी।
इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। स्पेशल ऑफर्स। Smoothing for all hair length starts from 3,000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees. Global highlights only for 1,000 rupees. Keratin for all length starts from 3,000 rupees. We also deals in bridal and basic makeup.